गुफा का द्वार काशी तक जाता है। अच्छा, ये वाली जो गुफा ये जाती है काशी के लिए। तीनों ही धामों के दर्शन हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है यहाँ। और ये शंकर जी की जटाएं हैं जिनसे गंगा आ रही है। दोस्तों, कल हमने अपने सफ़र की शुरुआत की थी अल्मोड़ा से। 108 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुँचे गंगोली हाट, और आज गंगोली हाट से 13 किलोमीटर दूर हम जाने वाले हैं समुद्र तल से 90 फीट नीचे पाताल लोक में, जहां 33 करोड़ देवी देवताओं ने अपना निवास बना रखा है, जहां कलयुग के समाप्त होने का राज छुपा हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जहां लाखों मंदिर हैं, जिनका रहस्य किसी को नहीं पता। कई मंदिरों का रहस्य तो वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां जमीन के नीचे भगवान शिव का रहस्यमयी लोक बसा है। उत्तराखंड राज्य का पिथौरागढ़ जिला, जिसे उत्तराखंड का छोटा स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, इस जिले में स्थित है पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर। यह मंदिर सुंदरता और रहस्यों का बेजोड़ मेल है। माना जाता है कि इस मंदिर को 33 करोड़ देवी देवताओं ने अपना निवास बना रखा है। अभी गुफा की दूरी यहाँ से 200 मीटर रह गई है मात्र। यहाँ पे एक गेट बना हुआ है जिसका नाम है समीर द्वार, और यहाँ पे ये प्रतिमा लगी हुई है मेजर समीर कटवाल की। तो यहाँ से अब गुफा कितनी दूर रह गई? 200 मीटर यहाँ। मात्र 200 मीटर। चलिए चलते हैं गुफा के पास, फिर आप लोगों को दर्शन कराते हैं। नीचे भी वैसे मिलता होगा प्रसाद? नहीं, नीचे व्यवस्था नहीं, बस यहीं तक मिलता है प्रसाद। हम लोगों ने यहीं से ले लिया है, बाइक ने यहीं पे खड़ी कर दी है, हेलमेट वगैरह सब यहीं पे जमा कर दिए, और अभी हम चलते हैं गुफा की तरफ। यहाँ पे मंदिर के बारे में लिखा हुआ है, जिसको आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भारत सरकार का बोर्ड लगा हुआ है जिसपे नोटिस लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग गुफा के प्रवेश द्वार पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर कमेटी पाताल भुवनेश्वर आपका हार्दिक स्वागत करती है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है, जिसको आप लोग कर सकते हैं। शंकर भगवान का नाम लेके हम लोग प्रस्थान करते हैं। ये गुफा करीब 90 फीट नीचे है, और नीचे करीब 130 स्क्वायर मीटर का एरिया है, जहां पर तमाम कलाकारियां प्रकृति ने रची हुई हैं, जो कि इस गुफा के अंदर मौजूद हैं। चलिए एक छोटी सी झलक देखते हैं। गुफा के मुख्य द्वार से सकरी फिसलन भरी 80 सीढ़ियां उतरने के बाद एक ऐसी दुनिया नुमाया होती है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ युगों युगों का इतिहास एक साथ प्रकट हो जाता है। दोस्तों, आश्चर्य की बात तो ये है कि जमीन के इतने अंदर होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे घुटन महसूस नहीं होगी। एक अजीब सी शांति यहाँ पे महसूस होती है। हाँ, आ रहा है। दोस्तों, सच चाहे कुछ भी हो,
पर एक वार्गी गुफा में बनी आकृतियों को देख लेने के बाद उनसे जुड़ी मान्यताओं को मान लेने का मन करता है। गुफा की शुरुआत में शेषनाग के फनों की तरह उभरी संरचना पत्थरों पर नजर आती है। मान्यता है कि धरती इसी पर टिकी है। ये आकृति जो आप लोगों को दिख रही है, ये शेषनाग की आकृति मानी जाती है। और ये जैसे ही आप गुफा में प्रवेश करेंगे, जैसे ही आप सीढ़ियाँ उतरने के बाद नीचे आएंगे, तो ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये है शेषनाग की आकृति। आगे बढ़ने पर एक छोटा सा हवन कुंड दिखाई देता है। कहा जाता है कि राजा परीक्षित को मिले श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने इसी कुंड में सभी नागों को जला डाला, परंतु तक्षक नाम का एक नाग बच गया, जिसने बदला लेते हुए परीक्षित को मौत के घाट उतार दिया था। गहरी गुफा है, कुछ लोग हैं अंदर। यहाँ पे देखो इस तरह के पत्थर लगे हुए हैं, निकले हुए हैं। इतनी ऊंचाई से हम लोग चढ़ के आए, बहुत डेंजर था यार। आ जाओ। हवन कुंड के ऊपर इसी तक्षक नाग की आकृति बनी है। आगे चलते हुए महसूस होता है कि हम किसी की हड्डियों पर चल रहे हों। सामने की दीवार पर काल भैरव की जीभ की आकृति दिखाई देती है। दोस्तों, इस मंदिर को लेकर एक और कथा प्रचलित है कि जब भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था, और जब उन्होंने गणेश जी को नया मस्तक लगाया था, तो जो धड़ से अलग हुआ मस्तक था वह भगवान शिव ने इसी मंदिर में आकर स्थापित किया था। ये जो है ये ब्रह्म कमल है। जब भगवान शिव ने गणेश जी का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया था, तो ये वाला बताते हैं ये धड़ है। यहाँ पे उन्होंने धड़ को रखा था और ऊपर ब्रह्म कमल जो है उससे लगातार अमृत गिर रहा था, जिससे मतलब इस धड़ को जीवित रखा गया था। और अभी भी यहाँ से पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। ये बिल्कुल आप लोग देख पा रहे होंगे कमल की तरह ही दिखता है। दोस्तों, ऐसा दावा किया जाता है कि ये जो सफ़ेद हिस्सा है ये भगवान शिव की जटाएं हैं, और इन्हीं जटाओं से गंगा जी जो थीं वो धरती पर अवतरित हुई थीं। इसी के पास में एक पत्थर पे छोटी छोटी आकृति बनी हुई हैं, जिनको माना जाता है कि ये जो हैं ये 33 करोड़ देवी देवता हैं। ये आप लोगों को जो दिख रही है ना छोटी छोटी आकृति, इन्हीं को 33 करोड़ देवी देवताओं का दर्जा दिया गया है। और ये जो हैं ये शंकर जी की जटाएं हैं, जो सफ़ेद कलर की आप लोगों को दिख रही हैं। इसी के पास में एक कुंड बना हुआ है। ये जो कुंड है इसकी ऐसी मान्यता है कि ये विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया था। बहुत ज्यादा फिसलन हो रही है यार। कुछ लोग आगे थे लेकिन वो आगे निकल गए, काफी आगे निकल गया। इस गुफा के अंदर रण द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार के नाम से 4 दरवाजे हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब रावण की मौत हुई थी तो पाप द्वार बंद हो गया था। फिर महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद रण द्वार भी बंद हो गया था। दोस्तों, इस गुफा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सूर्यवंश के राजा त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले राजा ऋतुपड़ा ने इस गुफा की खोज की थी, जिसके बाद उन्हें यहाँ नागों के द्वारा अधिशेष मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों द्वारा मंदिर की खोज करने वाले राजा ऋतुपड़ा पहले व्यक्ति थे। और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि फिर इसके बाद गुफा की चर्चा नहीं हुई, और फिर द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस गुफा को फिर से ढूंढ लिया गया, जहाँ वे इस गुफा के पास भगवान की पूजा करते थे। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि खुद महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में रहते हैं और अन्य देवी देवता उनकी यहाँ पूजा करने आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में मंदिर की खोज जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी, जहाँ उन्होंने यहाँ तांबे का शिवलिंग स्थापित किया था। अच्छा, ये वाली जो गुफा ये जाती है काशी के लिए, बनारस, और ये कैलाश पर्वत पे, यहाँ पे हम लोगों ने पूजा की थी। यह स्थान पाताल भुवनेश्वर मंदिर का मुख्य गर्भगृह है, और यहीं पर 819 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य ने शिवलिंग की स्थापना की थी। ये ना देखो, ये शंकर जी हैं, ये माता पार्वती हैं, और ये 5 पांडव हैं, और ये शंकर जी की जटाएं, ये वाली, ठीक है। और देखो ये वाले है ना, ये दिख रहा है, ये सारे देवता हैं। वो वाला आपको दिख रहा है
वो जाता पाताल लोक के लिए। यहीं से जो पांडव थे ना वो पाताल लोक के लिए गए थे, और ये वाली भी जाती है। मानव शरीर जो है ना वो नहीं जा सकता ऊपर। गुफाओं को लेके मान्यताओं को भले ही कुछ लोगों को विश्वास ना हो, पर अगर यहाँ पे कोई आता है तो वाकई उसको ऐसा महसूस होगा कि हम पृथ्वी पे नहीं हैं, हम किसी दूसरी दुनिया में हैं, किसी दूसरे लोक में पहुँच चुके हैं। ऐसा यहाँ आने के बाद महसूस होता है। गुफा के अंदर ज़्यादा देर तक रुकना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है, इसलिए आप गुफा के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते। इसलिए हमने भी वहाँ से जल्द ही निकलने का फैसला किया। लेकिन जितना कठिन नीचे पहुँचना था उतना ही कठिन ऊपर निकलना था। दोस्तों अभी हम लोग गुफा से दर्शन करके वापस आ गए हैं, और हमने लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। पीछे का नज़ारा ना काफ़ी खूबसूरत है। जब हम गुफा के अंदर हमने प्रवेश किया था तो शरीर में एक अजीब सी सिरहन पैदा हुई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं, दूसरे लोक में आ गए हैं। दर्शन करने के बाद मन को बहुत सुकून मिला। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।